नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें जिस प्रॉब्लम से यूँ कहें कि जिस वजह से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले लोग भारत के, इंडिया के, दे आर रियली फेड अप। वो बहुत परेशान है उस चीज़ से, एंड वो है ट्रैफिक जैम्स। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई इंडिया में इतनी रैश ड्राइविंग आखिर है क्यों। तो आपस में डिस्कशन करते हुए हमें वी ऑफन थिंक दैट दिस रैश ड्राइविंग इज़ मेनली ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, की बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा लोग गाड़ियाँ बिक रही हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है और ट्रैफिक रूल्स ट्रैफिक रूल्स प्रॉपर नहीं बने हुए, फाइन्स की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। तो ये सारे चीज़ें हमारे आपस में कॉमनली डिस्कशन में आती हैं, पर ऐसे फैक्टर्स अनेक देश में हैं, पर कई बार वहाँ पे ट्रैफिक जैम्स बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। सो जब भी इस बारे में हम सोचते हैं तो हमें एक एस्पेक्ट जो हम हमेशा से मिस करते आए हैं, और जिस चीज़ को ओवरकम हमारे भारत देश को करना है, वो है अपनी मेंटालिटी। 1947 में आज़ादी के टाइम के बाद से इंडिया हैज़ बीन अ कंट्री ऑफ स्कैरसिटी, यानी कि यहाँ पे चीज़ों की कमी थी। तो एक लिमिटेड रिसोर्स के कारण जो हम लोगों के दिमाग में, हम लोगों के जहन में ये चीज़ घर कर गई धीरे धीरे करके कि भाई जो भी अवेलेबल है उस पर टूट पड़ो, उसको फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ले लो। तो इस साइकोलॉजी से बाहर हम अभी तक इस सेंस में नहीं निकले हैं कि ट्रैफिक की समस्या। अब हमने देखा कि भाई एक बस स्लो चल रही है रास्ते में, तो कोई उसको एक साइड से ओवरटेक कर रहा है, कोई इसको दूसरी साइड से ओवरटेक कर रहा है। सब इस होड़ से में सब क्या चाहते हैं कि पहले मैं ही निकल जाऊं। तो इसका जो मेरे अनुसार ये साइकोलॉजी है कि भाई हम लोगों को उस जगह पे पहले पहुंच के, और कहीं मैं कुछ मिस ना कर दूं, और कहीं कोई मेरे साथ वाला जो ट्रैफिक कार चल रही है वो मेरे से पहले ना चले जाए, तो पहले मैं ही गाड़ी निकाल लूं। सो ये साइकोलॉजी जो हमारे देश में है, इसको हमें अर्जेंट बेसिस पे करेक्ट करना पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि भाई इट्स ओके कि अगर आप 5 मिनट लेट भी पहुंचे और आपसे जो साइड वाला व्हीकल है वो 5 मिनट आपसे पहले पहुंच गया, तो आपका कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। और तभी हम एक दूसरे को रास्ता देंगे, तभी एक दूसरे के बीच में आएंगे नहीं, बीच में अड़ेंगे नहीं। और इस वजह से जो ट्रैफिक में जो हम अक्सर देखते हैं रैश ड्राइविंग, उसकी समस्या से हमें एक मेंटल अवेकनिंग के थ्रू इस चीज़ को हमें इस चीज़ ट्रैफिक की प्रॉब्लम को कुछ हद तक हम ओवरकम करेंगे, जब पब्लिक खुद ही इतनी अवेयर होगी, दूसरों को रास्ता देना चाहेगी, और उस स्कैरसिटी माइंडसेट से हम लोग बाहर निकलेंगे। तो अपने आप लोग सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने लगेंगे। और जो हमारे सड़कों पे अक्सर बेवजह जाम लग जाते हैं। सड़क अच्छी खासी है, एक ने बैक किया, एक ने उधर से घुसा, एक ने सामने से आया, एक रॉन्ग साइड आया, और सबको पहले निकलने की जो मेंटालिटी है, उस मेंटालिटी को को बंद करने से काफ़ी हद तक हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, और अपनी मेंटालिटी चेंज हमें करनी ही होगी। ऑब्वियसली जो रूल्स हैं, जैसे हम आप कॉमन डिस्कशंस में आते हैं, जो रूल्स हैं हमारे, उस रूल्स को रीइंफोर्स गवर्नमेंट अच्छे से करे, गवर्नमेंट रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करे, ये तो सब पॉइंट्स हैं ही हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट और बाय द सोसाइटी एट लार्ज, अगर हमारी मेंटालिटी मिसिंग आउट की मेंटालिटी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा कि भाई मैं पीछे रह गया तो जाने क्या हो जाएगा। तो जब तक हम इस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकलेंगे, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। हमारे देशवासियों को, इंडियंस को इस बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतनी जल्दी ट्रैफिक की समस्या पे एक जो बड़ा
ट्रैफिक जैम्स और रैश ड्राइविंग का जो कारण है उससे हम लोग बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, टॉपिक की ये जो अप्रोच थी ये बहुत सोच समझ के रिसर्च करके ह्यूमन साइकोलॉजी के बिहेवियर को स्टडी करके हमने निकाली है, एंड आई होप आप इस बात से एग्री करेंगे। डू कमेंट, आप अपने विचार ज़रूर रखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।